बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कहा गया अटक रेड लाइन है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान अटक से आगे आ गए। कहा गया 26 नंबर चूंगी, तहरीक इंसाफ के लोग आगे चले गए। रात कहा गया यहां 5 मिनट फायरिंग होगी, कोई बंदा नजर नहीं आएगा, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले अपनी जगह पे खड़े रहे। खड़े होने के बाद वो 0 पॉइंट पहुंचे, वहां से चाइना चौक सेंटोरस से होते हुए इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपनी जबान उन्होंने पूरी कर दी है। उन्होंने कहा था कि हम डी चौक जाएंगे, वो डी चौक पहुंच गए हैं। अब डी चौक की क्या सूरत हाल है, पहुंचने के हवाले से जरा मैं और आप बताएंगे तो शायद लोगों को लगे कि हम ठीक नहीं कह रहे। मैं वॉइस ऑफ अमेरिका का आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस्लामाबाद के डी चौक पहुंच गए हैं। कारकुनों ने सड़क पर रखे कंटेनर्स हटा दिए हैं, जबकि पुलिस और रेंजर्स एहलकार पीछे हट गए हैं। डी चौक से इस्लामाबाद का रेड जोन शुरू होता है, जहां मुख्तलिफ मकामात पर फौज तैनात है। और तो और छोड़िए, जियो न्यूज के मुताबिक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो भी डी चौक पहुंच गए हैं, और बीबीसी जो है वो भी यही बता रहा है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान डी चौक पहुंच गए हैं। अब इस हवाले से पाकिस्तान का मीडिया कुछ बताए या ना बताए वो अपनी जगह पे है। अगली खबर दूसरी, तहरीक इंसाफ के कारकुनान जब डी चौक पहुंचे, पुलिस और रेंजर्स को वहां पे हटा लिया गया था, और जब वो पहुंचे तब तक डी चौक का कंट्रोल मुकम्मल तौर पे फौज ने अपने पास ले लिया। चूंकि आर्टिकल 245 के तहत रात से फौज तैनात है, और इस वक्त इस्लामाबाद के डी चौक पे फौज कंटेनर्स के ऊपर भी मौजूद है, और तहरीक इंसाफ के कारकुनान जब पहुंचे तब तक कंट्रोल फौज के पास था। और इस दौरान जो मीडिया की टीमें और डीएसएनजीज हैं उनको हटा दिया गया है। पाक फौज के जो दस्ते हैं जब वहां पे पहुंचे तो कंटेनर्स के ऊपर से जो पाक फौज के एहलकार हैं उन्होंने पोजीशन संभाली हुई हैं, और इसके अलावा इस्लामाबाद में इस वक्त मुख्तलिफ जो मसाजिद हैं वहां से ऐलानात किए जा रहे हैं, और यह कहा जा रहा है कि एहतजाज सबका हक है, तोड़ फोड़ ना करें, लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं, पुरअमन रहे, कानून को हाथ में लेने पर कार्रवाई की जाएगी। अब इसका मतलब यह हुआ कि इस हवाले से यह भी ऐलान एक मौके के ऊपर किया गया है। जो खुर्रम इकबाल साहब जर्नलिस्ट है उन्होंने रिपोर्ट किया कि पुरअमन रहे, फौज अपने अवाम पर गोली नहीं चलाएगी। यह फौज का आज लाउड स्पीकर के ऊपर ऐलान है। तो इसका मतलब यह हुआ, और आज बॉडी लैंग्वेज हमें बता रही थी मोहसिन नकवी की। मोहसिन नकवी आए, गो के ऐलान किया गया था वो 12 बजे आएंगे, वो 12 बजे नहीं आए, 1 बजे के करीब मीडिया से बातचीत की। और आज मोहसिन नकवी की बॉडी लैंग्वेज एक हारे हुए शख्स की बॉडी लैंग्वेज थी। वो बार बार एक बात कहते रहे, जी वो इमरान खान तो तैयार हो गए थे शायद संगजानी के लिए, तो कोई इमरान खान से भी ऊपर है। तहरीक इंसाफ में जो खुफिया क़यादत है वो खून खराबा चाहती है, तहरीक इंसाफ वाले भी खून खराबा नहीं चाहते। और उन्होंने एक गर्दान पूरी दोहराई इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, खुफिया हाथ, उनका इशारा बुशा बीबी की तरफ सा। तो अब आप पहले तो आप चले कुछ ना कुछ पैगाम रसानी कर लेते थे गंडापुर साहब के जरिए। लगता यह है कि बुशा बीबी ने मामला संभाल के आपके हाथ से गेम ले ली है। इसी वजह से आज मोहसिन नकवी का चेहरा उतरा हुआ था और वो परेशान भी थे, और फिर जाते हुए उन्होंने यूं हाथों को करके कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ हाथ हो जाएगा। अब वो तहरीक इंसाफ के साथ हाथ होने वाली क्या बात है, या उन्होंने क्यों बात की है, ये एक देखने वाली बात होगी। और अब जब कहते हैं जी वो खुफिया हाथ फसाद की जड़ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अकेली बुशा बीबी ने आपको जो है वो, जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि वो सब पे भारी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बुशा बीबी सिर्फ उनके ऊपर नहीं, बुशा बीबी आपकी पूरी प्लान के ऊपर भारी पड़ी हैं। जाहिर है वो कह रही हैं कि इमरान खान फैसला करेंगे। और अब इतलात क्या है, एक डी चौक के बारे से चूंकि मैंने बताया, वहां पे एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है जो इस्लामाबाद में आमिर सईद अब्बासी समेत जो क्रेडिबल जर्नलिस्ट है उन्होंने, जो इस्लामाबाद में मौजूद है, उन्होंने इसको पोस्ट किया है। रियाजुल हक साहब ने भी, जहां पे डी चौक का वो कंटेनर जिसके ऊपर ग्रीन कपड़ा लगाया गया था, तहरीक इंसाफ के आज कारकुनों ने उस ग्रीन कपड़े को उतार के डी चौक में लगे जो कंटेनर्स हैं उनको बरहना कर दिया है। मेरे ख्याल से जहां बहुत सारे मुकदमात होंगे, तहरीक इंसाफ वालों के ऊपर एक मुकदमा यह भी होगा कि आपने उन कंटेनर्स के कपड़े जो है वो उतारे हैं। अब वो कपड़े उतारने का क्या नुकसान होगा, ये देखने वाली बात है। अच्छा, जब फौज के एहलकार जो कि कंटेनर्स के ऊपर मौजूद है वहां से वो ऐलानात भी कर रहे हैं, और इस दौरान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी उस कंटेनर के ऊपर मौजूद है, और यहां जो दावे किए जाते हैं, देखिए
फौज का हर जवान काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है। उसका क्या ताल्लुक फैसला साजी से? वो तो पाकिस्तान का परचम लेके अपनी नौकरी करता है, वो तो कमांड को ओबे करता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और उसके ऊपर तो कोई किसी को, वो तो उसको तो ये कौम सल्यूट करती आई है, करती रहेगी, हर जवान हर गाजी जो है। आज एक दिलचस्प मंजर देखने पड़ा। कहा यह जाता है कि तहरीक इंसाफ पता नहीं कोई रियासत मुखालिफ है, मुल्क मुखालिफ है, फौज मुखालिफ है। तो वो जब कंटेनर के ऊपर तहरीक इंसाफ का कारकुन चढ़ रहा था तो ऊपर फौज का जवान था। अब हुआ ये कि पाक फौज के जवान ने उसका हाथ पकड़ा और उसको कंटेनर पर चढ़ाने में उसकी मदद की, क्योंकि वो क्यों तसादुम करेंगे। तो इस दौरान एक और बात जो हुई वो ये थी कि पीटीआई का वर्कर जब कंटेनर पर चढ़ गया तो उसने पाक फौज के जवान को गले लगाया और यूं गले लगा के उसका शुक्रिया अदा किया है। तो अब जो डी चौक पे कंटेनर्स तक तहरीक इंसाफ पहुंच गई है। अब कंटेनर के उस तरफ जो है आप जानते हैं कि जो मुख्तलिफ क्या कहते हैं कि इमारतें हैं, जिसमें पार्लियामेंट हाउस है, जिसमें वजीर आजम हाउस है, ऐवान सदर है, सुप्रीम कोर्ट है। और अब डी चौक के दूसरी तरफ रेंजर्स पुलिस और वहां पर रुकावटें कंटेनर्स लगाए गए हैं, चूंकि बेलारूस के सदर भी आए हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल के दौरान अब हुआ यह कि जब शेलिंग हो रही थी चाइना चौक में और बाकी जगहों के ऊपर, आप हैरान इस बात के ऊपर हो गए, आमिर सईद अब्बासी साहब के मुताबिक जो पुलिस एहलकार थे वो वहां से भाग निकले, अपनी जान बचाई। भला क्यों? कोई इस्लामाबाद पुलिस का जो अफसर है वो सामने नहीं आ रहा था, तो उन बेचारों ने भी जाहिर है अपनी जान सबसे पहले बचाना जरूरी होता है। ये अलग बात है कि अता तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमा रहे थे किसी जगह इस्लामाबाद में खड़े होकर, और वो कह रहे थे जी एहतजाज करने वाले किराए पर लाए हुए लोग हैं, क़यादत ने उन्हें ढाल बनाया हुआ है, वाज़ेह पैगाम है, कुछ नहीं होने वाला। सच्ची बात तो यह है कि किराए के लोग इतना शेलिंग बर्दाश्त नहीं करते, इतने जज्बे के साथ नहीं आते। इस चीज को छोड़िए, रियलिटी को तस्लीम कीजिए, और रियलिटी ये है उनसे बातचीत कीजिए, मसले का हल निकालिए, सियासी कैदियों को रिहा कीजिए, इस मुल्क को आगे बढ़ने दीजिए। ये मुल्क अदम इस्तेहकाम मजीद अफोर्ड नहीं कर सकता। ये हम सब का मुल्क है। हम सब ने बैठ के किसी किस्म का इंतशार, किसी किस्म की लड़ाई तसादुम उस तरफ नहीं जाना। इमरान खान ने हमेशा ये कहा है, और वो कहते हैं कि ये मुल्क मेरा है, ये फौज मेरी है, और इस मुल्क के लिए मजबूत फौज भी जरूरी है। ये इमरान खान के अल्फाज हैं। तो मेरे ख्याल से अता तारड़ साहब को, हुकूमत को, वो जो जनाबे मोहसिन नकवी जो है वो डी चौक से शहीद मिल्लत चौक तक गए, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया, शेलिंग वेलिंग से अपनी आंखों में पड़ रही थी, पानी मार रहे थे, और आज मोहसिन नकवी का बिल्कुल उतरा हुआ चेहरा था। लेकिन दूसरी जानिब बुशा बीबी ने कंटेनर्स से एक बार खिताब फिर किया है, और उन्होंने ये कहा है कि जब तक इमरान खान हमारे पास वापस नहीं आ जाएंगे, कोई मुझे इस्लामाबाद से इस तरह वापस नहीं जाएगा, मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। जब तक मैं यहां हूं आप सब यहीं रहेंगे। और इस बारे में सूरत हाल यह है कि इनकी मंजिल डी चौक है। डी चौक के ऊपर जो है ये प्लान ऐलान करेंगे और उसके बाद अगला ऐलान किया जाएगा। और बुशा बीबी तो खैर हमने ये देखा कि हल्फ लेती हुई कारकुनों से दिखाई दी, और गंडापुर वो भी भरपूर आज गुफ्तगू करते हुए दिखाई दिए। और गंडापुर ने कहा है कि डी चौक का मतलब डी चौक है, जब तक इमरान खान का हुक्म नहीं होगा वापस नहीं जाएंगे, हमें अपना धरना देने दो, ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी हैं, किसी का बाप भी हमारे ऊपर गलत निजाम जो है वो मुसल्लत नहीं कर सका। तो अब उसका मतलब यह हुआ कि डी चौक मतलब डी चौक, इसके अलावा किसी किस्म की कोई सूरत हाल जो है वो दिखाई नहीं दे रही। वो वापसी का कुछ सोच के नहीं आए। असल खबर यह है कि तहरीक इंसाफ गालिबन को धरना देने का प्लान रखती है, और वो हफ्ते से ज्यादा का धरना है। और लोग ये बता रहे हैं जो बुशा बीबी के करीब है कि बुशा बीबी कम से कम 15 दिन का इंतजाम करके आई हुई हैं, या जहनी तौर पर तैयार हैं कि हमें कम से कम 15 दिन इस्लामाबाद के अंदर स्टे करना है। तो अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ क्या करेगी। तहरीक इंसाफ ने डी चौक के ऊपर वो जब कपड़ा उतारा तो उस पर लिखा कि इमरान खान के सिपाही आ गए हैं, डी चौक दफा 804। अब इस रियलिटी को तस्लीम कीजिए, बात कीजिए। यही मुराद सईद कह रहे थे कि मंजिल डी चौक है, डी चौक पहुंचने पर और वहां कयाम के प्लान पर कल से अमल दरामद शुरू करा दिया जाएगा। पहला मुतालबा इमरान खान और कारकुनान की रिहाई है। फिर जो फैसला इमरान खान का होगा, जब तक स्टेज से इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन की सदा नहीं गूंजेगी, वापसी नहीं होगी। यह कहना है मुराद सईद का। और अगली खबर सुनिए कि अडियाला जेल के अंदर बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को आज फिर भिजवाए जाने का इम्कान है कि उनकी इमरान खान से एक और मुलाकात करवाई जाए। ये 24 घंटों में इमरान खान के साथ गालिबन तीसरी मुलाकात होगी, और उनसे शायद कोई इंस्ट्रक्शन ली जाए। लेकिन लगता यह है कि बात बंद नहीं रही, और यही बात जो है वो शेख वकास अकरम कह रहे थे। उनका डी चौक पर इसी जगह कल रात एक फिरौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और इमरान खान
कि चाहने वालों को यह धमकियां देता रहा कि अगर हम 5 मिनट गोली चलाएंगे तो तुम में से कोई नजर नहीं आएगा। मैं आज उसे दावत देता हूं कि आओ देखो, जहां खड़े होकर तुमने जहां गुरूर से हमें धमकियां लगाई थी, वहां आज तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा। अल्लाह की जात बहुत बड़ी है और मेरा अल्लाह मेहरबान है। इमरान खान जिंदाबाद, ये शेख वकास अकरम का ट्वीट है। तो अब भी वक्त है, दोनों फ्रीकैन बैठें, बातचीत करें। और डर खौफ यह है, चूंकि तहरीक इंसाफ पंजाब और लाहौर वाले कह रहे हैं कि हम निकलेंगे, और उनका जी बहुत सारे लोग निकलने में कामयाब हो चुके हैं, रास्ते में हैं, तो लाहौर में एक बार फिर दाखिली और खारजी रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं। और लाहौर में भी गवर्नमेंट परेशान दिखाई दे रही है कि अब लाहौर या पंजाब में भी कोई मामला होता है कि नहीं होता। तो अब तक अपडेट्स है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।